टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जैसा कि गाइस आपको पता ही है, जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द पियर्सन दे आस्क यू पॉइंट बाय सीरियल, फाइव कोफिशिएंट और टेट्रा कोहेलिक रिलेशन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया हुआ है। इन 4 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। तो अगर आपको वो टॉपिक नहीं पता है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ द कोरिलेशन। आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं, जो सबसे एक प्रोडिजी और कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है आपका पियर्सन। Pearson is the most commonly cited correlation but can only be used when there are only two variables that both move in a continuous linear direction। तो कभी भी कोई आपसे पियर्सन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पियर्सन एंड द पॉइंट बाय सीरियल, तो पॉइंट बाय सीरियल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं पियर्सन की, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट पियर्सन कैन बी ओनली एप्लीकेबल ऑन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? दो वेरिएबल्स यहाँ पर लिख रखा है, टू वेरिएबल्स दैट इज IV, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ बात हो रही है IV एंड DV। और दोनों क्या होने चाहिए? मूव कर रहे हो एक कंटिन्यूअस लीनियर डायरेक्शन में, तभी हम पियर्सन लगा सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पियर्सन के बारे में अगर हम बात कर ली, तो जब हम बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में, तो देखिए जैसे ही आप कोरिलेशन की बात करते हैं, उसकी बेसिकली 3 टाइप्स में हमने इसे बाइफरकेट कर देते हैं। सबसे पहला जो आपका कोरिलेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ द पियर्सन कोरिलेशन। सेकंड इज स्पेशल कोरिलेशन ऑफ द नॉन पियर्सन टाइप, और थर्ड होता है कोरिलेशन फॉर द रैंक ऑर्डर डाटा। देखिए जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ द पियर्सन कोरिलेशन, यानी कि पियर्सन से रिलेटेड, तो हाँ उसके अंदर आपका आता है पॉइंट बाय सीरियल। पॉइंट बाय सीरियल ये क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। रिप्रेजेंट किसको इसको करते हैं? RPB। R आपका स्टैंड करता है कोरिलेशन के लिए, PB इज पॉइंट बाय सीरियल। नेक्स्ट आपका स्पेशल टाइप ऑफ पियर्सन में आता है आपका फाई कोफिशिएंट। आई होप सबको पता हो फाई का जो सिंबल है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस इज कॉमनली नोन एज द फाई। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल कोरिलेशन ऑफ नॉन पियर्सन टाइप, यानी कि जो कि नॉन पियर्सन टाइप में नहीं है। पहले वाले कौन से थे? पियर्सन टाइप में। ये क्या है? नॉन पियर्सन टाइप है, लेकिन ये क्या निकालते हैं? कोरिलेशन निकालते हैं। उसके अंदर आपका क्या होता है? बाई सीरियल। बाई सीरियल RB। अगर आप देखोगे R, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, दैट इज कोरिलेशन। B स्टैंड फॉर द बाई सीरियल, एंड अनदर इज टेट्रा कोहेरिक रिलेशन या फिर टेट्रा कोहेरिक कोरिलेशन। R stand for correlation and T stand for tetra correlation। लास्ट जो अब इसका आता है दैट इज कोरिलेशन फॉर द रैंक ऑर्डर। देखिए जब भी हम बात करते हैं रैंक ऑर्डर की, तो ये आपके किस में अंदर आ जाते हैं? ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं। और अगर आप देखोगे ये दोनों आपके टेस्ट पियर्सन रॉ और कैंडल टाउ किसको कैलकुलेट करते हैं, किसको मेजर करते हैं? आपकी कोरिलेशन में। स्पेयरमैन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके इस सिंबल से, दिस इज द सिंबल ऑफ द स्पेयरमैन रॉ, एंड कैंडल टाउ को रिप्रेजेंट करते हैं दिस सिंबल से। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप देखोगे इन सारे कोरिलेशन में, स्पेशली इन चारों में एक चीज कॉमन है, दैट इज R। तो गाइस जहां पर भी R लिखा हो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका मीनिंग होता है दैट इज इट इज शोइंग सम कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट कैन बी कंटिन्यूअस डायकोटोमस वेरिएबल। ये क्या होते हैं ये भी हम बात करेंगे। इन लेमन टर्म दैट मींस इट इज शोइंग दैट देयर इज सम कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ होगा। उसके बाद अगर हम फर्दर इसमें आगे देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लोगों के लिए एक टेबल बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से हम टाइप ऑफ स्केल्स को यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। अब देखिए जब हम बात करते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए, राइट, जब हम बात करते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इंटरवल और रेशो, राइट। इंटरवल और रेशो कोई भी हो सकता है इसमें, चाहे वो वेरिएबल x हो या फिर वेरिएबल y हो। लेकिन जब हम पॉइंट बाय सीरियल की बात करते हैं, तो जो आपका एक वेरिएबल है दैट इज वेरिएबल x, वो क्या होना चाहिए? नेचुरली डायकोटोमस वेरिएबल होना चाहिए। डायकोटोमस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच कैन टेक टू वैल्यू साइमल्टेनियसली, जैसे कि यस नो, रूरल अर्बन, मेल फीमेल, राइट। ये सारे क्या हो गए? आपके डायकोटोमस वेरिएबल हो गए। अगर आपका वेरिएबल x नेचुरली डायकोटोमस वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए? इंटरवल और रेशो, दोनों में से कोई भी एक होना ही चाहिए। तब जो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एग्जिस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट बाय सीरियल।
बाई सीरियल की बात करते हैं, ये कहता है स्पेशल टाइप ऑफ द नॉन कोरिलेशन। ओके, ये दोनों ऊपर के कहते हैं, पॉइंट बाई सीरियल कहता है आपका स्पेशल टाइप ऑफ द कोरिलेशन। बाई सीरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियली डायकोटोमस वेरिएबल होता है, और जो आपका दूसरा वेरिएबल होगा वो क्या होता है, इंटरवल और द रेशो। सेम गोज विद द फाई कोफिशिएंट। फाई की जब हम बात करते हैं तो हमारे दोनों वेरिएबल, वेरिएबल x और वेरिएबल y क्या होते हैं, आपके नेचुरली डायकोटोमस वेरिएबल होते हैं। डायकोटोमस का मैं आपको पहले ही एक एग्जांपल दे चुका हूं, फिर भी अगर आपको कोई इशू रहता है, कुछ समझना होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। कोई टॉपिक है उसके ऊपर भी हम फर्दर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। टेट्राकोलिक कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए क्या रहता है, आर्टिफिशियली डायकोटोमस वेरिएबल रहते हैं, वेरिएबल x और वेरिएबल y। अगर मैंने स्लैश करके कुछ लिख रखा है दैट मींस वो आपका दूसरा वेरिएबल है, और विदाउट स्लैश कोई भी लिख रखा है दैट मींस बोथ वेरिएबल कंटेन दैट पर्टिकुलर पार्ट। स्पेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा कोरिलेशन या टाइप ऑफ स्केल यूज होता है, दैट इज ऑर्डिनल स्केल। सेम गोज विद द कैंडल टाउ, दैट इज ऑर्डिनल स्केल। तो यहाँ पर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है और उनके टाइप ऑफ द स्केल है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। इसमें नहीं तो यूजीसी में पूछ लेगा, यूजीसी में नहीं तो आपके वाइवा में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना होता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आता है, पॉइंट बाय सीरियल को डिस्क्राइब करिए, बाय सीरियल, फाई कोफिशिएंट या फिर टेट्राकोलिक रिलेशन, राइट। तो ये था आज की वीडियो में, इसके ऊपर जो आपको डेफिनेशन पर्टिकुलर चाहिए, क्या क्या आपको लिखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना छोड़ें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।